इस चुनाव अभियान के अंदर जो संघर्षों के साथी हैं, असली वही हिमाती हैं। और सरकार जो है नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब लड़कियां उनको ज़रूरत पड़ती है तो सरकार असल में जो अपराधी हैं, यौन हिंसक हैं, उनका उत्पीड़न करने वाले हैं, उनके साथ खड़ी नजर आती है। 74 साल की आज़ादी के बाद आज भी मुख्य मुद्दे जो हैं, ये छोटे छोटे नागरिक सुविधाओं के सवाल जो हैं, ये ही चल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं मौजूद हूँ हरियाणा के भिवानी क्षेत्र में, भिवानी विधानसभा क्षेत्र में। और हरियाणा के जैसे कि आपको सभी को पता है कि चुनाव चरम पर है। 5 तारीख को चुनाव होने हैं और हम यहाँ पर कॉमरेड ओम प्रकाश जो है, जो इंडिया अलायंस से है और इस अलायंस में इकलौते नॉन कांग्रेस पार्टनर है। सीपीएम से लड़ाई लड़ रहे हैं। 37 साल बाद सीपीएम ने पहली बार यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया है और इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ आज इस क्षेत्र की एक जाने माने चेहरा, हम सभी इनको जानते हैं, इनको एडमायर करते हैं, जगमती सांगवान हमारे साथ है। जगमती जी नमस्कार, वेलकम टू द वायर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस हेक्टिक शेड्यूल में है। चुनाव अभियान के 3 दिन बचे हुए हैं अभी, तो यहाँ पे भिवानी में कॉमरेड ओम प्रकाश जो हैं उनको भरपूर समर्थन मिले, इसके लिए हम जुटे हुए हैं। और हमारा जो यहाँ पे नारा है वो है, इस चुनाव अभियान के अंदर जो संघर्षों के साथी हैं, असली वही हिमाती हैं। हाँ, क्योंकि ये जो उम्मीदवार हैं कॉमरेड ओम प्रकाश, जब भी महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, नागरिक सुविधाओं का सवाल हो या खाद्य सुरक्षा का सवाल हो, तमाम मुद्दों के ऊपर यहाँ पे महिलाओं के सवालों पे ये एक नेतृत्वकारी भूमिका में रहते हैं। मतलब कंधे से कंधा मिलाते हैं, पोजीशन लेते हैं। इसके अलावा उनको कहीं पे भी अपनी बात रखनी है तो पूरे धड़ल्ले से वो महिलाओं के हक में जो है बात रखते हैं, लड़ते हैं उसके लिए। इसलिए आज यहाँ पे महिलाओं की अनेकों टीमें जो हैं वो गांव जा रही हैं, वो गली मोहल्ले में जा रही हैं। और ख़ास तौर पे जो सबसे टफ़ काम है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और सीपीएम के साझे उम्मीदवार हैं, तो आम वोटर सोचता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार है तो हाथ का निशान होगा वहाँ पे। तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई डराती थोड़ा सितारा निशान मिलेगा, आप वहाँ पे हाथ का निशान मत ढूंढते रह जाना। ख़ास तौर पे महिलाएं जिनका कम एक्सपोजर है, तो डोर टू डोर जाके ये जो टफेस्ट काम है, ये हमारी टीम महिलाओं की जो है उसने अपने कंधों पे ले रखा है यहाँ। लेकिन मैम, मेरा यही एक सवाल था, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए और ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आजकल निशान जो है वो पहुंच जाता है हर जगह, लेकिन मैंने देखा कि एनसीपी के संदर्भ में हमने देखा कि शिवसेना के संदर्भ में उनकी मशाल थी और वो मशाल कहीं ना कहीं ऐसा शिवसेना के अंदर के लोगों से फीडबैक आया कि लोगों तक वो बो एंड आरो वाला सिंबल ही अभी तक पहचान में था। लेकिन तो वही मेरा सिंबल को लेकर था कि क्या आप लोगों तक वो पहुँचा पा रहे, वो कन्विंस कर पा रहे कि इस बार हाथ नहीं है, दूसरा निशान? हाँ, ये हमने थोड़ा सा ये एक जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये कन्फ्यूज़न का एरिया है और इसलिए हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। चाहे कहीं स्पीच दे रहे हैं, चाहे कहीं पे भी कोई प्रदर्शन है, तो वो अपने सिंबल को मतलब प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना वहाँ पे। और इसी तरह से जो महिलाएं हैं, गरीब तबके हैं, जो थोड़ा सा बेचारे दूर रहते हैं चुनाव अभियान से उस तरह से, तो उनके पास घर घर जाके भी उनको दिखाते हैं, बताते हैं। और अभी ईवीएम आ जाएगी, हम अभी अपना निशान उसके ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन ईवीएम में कंपैरेटिव सबका निशान जब आ जाएगा तो अंदर जाके भी कंफ्यूज हो जाते हैं वोटर बेचारे, ऐसे होते। तो वो भी हम उनके पास लेकर जाएंगे इसको क्लियर करने के लिए। मैम, फिर इस क्षेत्र के ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे इस बार क्या है? क्योंकि एक तरीके से चुनाव फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद भी हो रहा है, तो वो तो एक है, लेकिन उसके अलावा भी क्या प्रोमिनेंट मुद्दे हैं जो आज जनता के मन में है? देखिए, ये जो भिवानी शहर है ये शिक्षाविदों का और दानियों का शहर है। यहाँ पे बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं हैं, खासतौर पे जैसे महिलाओं का कॉलेज है, आदर्श महिला कॉलेज है, वैश्य कॉलेज है, ये यहाँ के सेठों ने बनाई थी किसी समय पे। और लेकिन उसके बावजूद इतनी भव्य इमारतें हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, परंतु जो सिविक अमेनिटीज़ के जो सवाल हैं, यहाँ पे साफ पीने का पानी मिले नागरिकों को, सीवर सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिव हो,
यहाँ पे बादलों से डरने लगे हैं लोग, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम होता पता कि इतना घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा हो जाएगा सड़कों के ऊपर, उसमें सीवर का पानी होता है वो ज़्यादातर मिला हुआ, और जिससे बीमारियाँ फैलती हैं फिर आगे। तो ये जो सीवर का सफाई का अफसोस की बात ये है कि 74 साल की आज़ादी के बाद आज भी मुख्य मुद्दे जो हैं ये छोटे छोटे नागरिक सुविधाओं के सवाल जो हैं ये ही चल रहे हैं। और इसके बाद ओवरऑल हरियाणा में अगर देखें तो चाहे वो किसानों का सवाल है, पिछले दिनों किसान आंदोलन चला, अग्निवीर योजना जो आई है, नौजवानों का सवाल, और जो हमारी कुश्ती खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की यौन हिंसा हुई, और सरकार जो है नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब लड़कियां उनको ज़रूरत पड़ती है तो सरकार असल में जो अपराधी हैं, यौन हिंसक हैं, उनका उत्पीड़न करने वाले हैं, उनके साथ खड़ी नज़र आती है। तो पहलवानों का सवाल, ये सवाल है। थैंक यू मैम। लास्ट बस एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर सीट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घनश्याम सराफ 3 वक्त के एमएलए है, और लेकिन जो मैं वोट काउंट देख रहा था तो लगभग 45% से नीचे था बीजेपी का वोट। यानी कि अगर सारा इकट्ठा हो जाए अपोजिशन का वोट तो हराना मुश्किल नहीं है। तो क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस बार जायंट किलर बन सकते हैं? बिल्कुल, हमें जिस तरह का समर्थन मिल रहा है आम लोगों के बीच में, वो बहुत ही अपनी अंदरूनी भावना के साथ ये महसूस करते हैं कि पहली बार उनको एक ऐसा उम्मीदवार जो उनके साथ खड़ा होकर कंधे से कंधे मिला के लड़ता है, जो बोलता है बेधड़क, ऐसा उम्मीदवार मिला है। और इस बार हम चाहते हैं कि वो जीत के आए। और बाय चांस ये है कि जो कैंडिडेचर है जो इस असेंबली के ऊपर, वो जो समीकरण उससे उभर के आते हैं वो भी हमारे कैंडिडेट को सूट कर रहे हैं एक तरह से। और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में, क्योंकि कॉमरेड ने वहाँ पे किसान आंदोलन के दौरान वो कितलाना टोल जो है वो उसको कंडक्ट करते थे, पूरा 1 साल से ऊपर वो सुबह से शाम तक वहाँ डटे रहे हैं, तो उनकी अपनी पहचान है। तो रूरल एरियाज़ में बहुत भारी समर्थन है। दलितों के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, सफाई कर्मचारी, जो वो चौकीदार हैं जिनके लिए वो लड़ते रहे हैं, और दलित महिलाएं नौजवानों में सारे वर्किंग क्लास यूनियंस का सपोर्ट थोड़ा अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस जो हैं उनको वो समर्थन है, तो वो लगता है कि जीत में बदलेगा। थैंक यू सो मच जगमती जी। ये थी जगमती सांगवान। इनका मानना है कि राजनीतिक कंपल्शन से ऊपर उठ के यहाँ पर लोग ओम प्रकाश जी के फेस पर वोट देंगे, ओम प्रकाश जी के काम पर वोट देंगे। और जितना संघर्ष उन्हें पिछले 3, 4, 5 और तमाम 40 साल से, इनफैक्ट वो कह रहे थे 40 साल से उन्होंने संघर्ष जो दिया है उसका नतीजा हमें चुनाव के नतीजों में देखने मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।